नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं राजेश लोट और आपको करा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की आज तीसरी क्लास है भाई प्यारे विद्यार्थी। अगर आपने पीछे की क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएं और पीछे की दोनों क्लासें देख लें। हमने प्रतिशत चैप्टर भी कंप्लीट करा दिया। अगर आज आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा टाइम नहीं लेते, चलो आज हमारे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे विद्यार्थी। देखो क्या है कि भाई एक व्यक्ति एक मैच को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह 80 रुपये अधिक में बेचता तो इसे 5% लाभ होता, तो मैच का क्रय मूल्य कितना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, दोनों तरीके से समझाते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक से और एक बेसिक से। तो देखो कैसे निकालते हैं भाई। मान लेते हैं उस मैच का हम क्रय मूल्य, हमारे हर पर्सन की तरह क्या मान लेते हैं, 100 रुपये मान लेते हैं। उस मैच का क्रय मूल्य कितना मान लिया हमने, 100 रुपये। पहले क्या कर रहा है भाई, वो इसको 5% हानि पे बेच देता है। अगर 100 रुपये वाली वस्तु को 5% हानि पे बेचेगा तो कितने में बिकेगी, 95 रुपये में। फिर कह रहा है अगर वो इसको 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसको कितना लाभ होता, 5% लाभ होता। तो भाई हम इसको 5% लाभ पे बेच देते हैं। अगर 100 रुपये वाली वस्तु को 5 में बेच रहा है, अगर 5% हानि पे बेच रहा है तो वो 95 में बिक गई, और 5% लाभ पे बेच रहा है तो 5% लाभ पर बेच रहा है तो कितने में बिकेगी, वो 105 में। देखो हमारे हिसाब से कितना है, हमने 100 मान के लिया तो अंतर 10 आ रहा है। यानी और प्रश्न में क्या कहा है कि भाई इन दोनों का अंतर, यानी इस विक्रय मूल्य का और इस विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया है, 80। प्रश्न के हिसाब से इन दोनों का अंतर कितना दिया है, 80। अगर 10 का अंतर 80 के बराबर है तो 100 का अंतर क्या आएगा, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या करेंगे, यानी 10 बराबर कितना आ गया, 80। तो 1 बराबर कितना आएगा, 8। तो भाई हम निकालना कितना का, 100 का, क्योंकि हमने क्रय मूल्य क्या माना हमारा 100 रुपये। तो 100 माना तो 8 गुणा में 100, तो क्या आ गया 800 रुपये आ गया। और 800 रुपये हमारे किस ऑप्शन में प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन डी में। तो इस तरह से देखो भाई हमने मान के निकाल दिया और प्रश्न के हिसाब से फिर हमारा जो अंतर है वो प्रश्न के हिसाब से रख दिया, और एक लेकर फिर किससे गुणा कर दी, 100 से। तो ऐसे प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक से पेपर में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एक तो 5% हानि है और एक क्या है, 5% लाभ है। एक हानि है और एक लाभ है, दोनों का अंतर कितना है, 10। एक हानि है यानी माइनस में और एक किस में है, प्लस में, दोनों का अंतर कितना है, 10। 10% अंतर है तो 10% अंतर कितने के बराबर है, 80 के। तो 1% कितने के बराबर आ जाएगा, 8 के। और हमेशा हमारा क्रय मूल्य क्या होता है, 100%। 100% है तो यानी 100 से गुणा कर देते हैं। 100 से गुणा करेंगे तो 8 गुणा में 100 कितना आ गया, 800 रुपये। परीक्षा में शॉर्ट ट्रिक से ऐसे भी निकाल सकते हैं, और बेसिक हमारा ये भाई 100 मान के निकाल लेते हैं। 100 मान के निकालते हैं तो हमें सारा समझ में आ जाता है क्या लफड़ा चल रहा है इस प्रश्न में। तो समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आप सभी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सभी विद्यार्थी नोट कर लें और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ आपने उतार लिया और आपको समझ में भी आ रहा होगा प्यारे विद्यार्थियों। देखो दूसरा प्रश्न है भाई हमारा, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत कितना। हमने ऐसे प्रश्न को पीछे भी कराया था पिछली वीडियो में। तो देखो भाई ये 36 संतरे बेचने पर जो विक्रय मूल्य है ना, उसके 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर उसको क्या होती है, हानि होती है। तो इसका हानि प्रतिशत पूछा प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो भाई हम मान लेते हैं भाई उसने कितने संतरे बेचे हैं, 36 संतरे बेचे हैं। 36 संतरे बेचे हैं। तो ऐसे प्रश्नों को क्या मानते हैं भाई, जो विक्रय मूल्य है ना उसी को मान लेते हैं भाई। एक संतरा 1 रुपये का है, एक संतरा 1 रुपये का मान लेते हैं। तो 36 संतरे कितने रुपए के हो गए, 36 संतरे, यानी 36 संतरे उसने कितने रुपए में बेच दिए, 36 रुपये में बेच दिए। ऐसे प्रश्नों में जो विक्रय मूल्य होता है उसको एक मान के निकाल लेते हैं भाई। 36 संतरे बेच दी उसने, तो हमने मान लेते हैं भाई एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपये। तो 36 संतरों को बेच दिया उसने, 36 रुपये में बेच दिया। फिर कह रहा है कि भाई इसके 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो जाती है, उसको हानि। यानी 4 संतरे का विक्रय मूल्य कितना होगा, 4 संतरों का विक्रय मूल्य
हमें पता भाई एक संतरे का विक्रय मूल्य 1 रुपये, तो 4 संतरों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4 रुपये। और ये 4 रुपये किसके बराबर है? आने के। तो अब हमसे पूछ रहा है भाई आनी प्रतिशत क्या है। हमसे पूछा आनी प्रतिशत पूछा, और आनी प्रतिशत के लिए हमें पता भाई क्या क्या चाहिए? क्रय मूल्य चाहिए, आनी चाहिए। और हमारी आनी तो आ गई 4 रुपये। और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कैसे आता भाई? अगर विक्रय मूल्य है और आनी हो रही है तो क्या आएगा? विक्रय मूल्य है ना, जितना भी उसमें क्या जोड़ देंगे? आनी को जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा? हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य तो देखो कैसे निकालेंगे। अब क्रय मूल्य 36 रुपये की उसने बेच दिए, यानी 36 रुपये बेचने पर उसको 4 रुपये की क्या होती है? आनी होती है। तो क्रय मूल्य हमारा क्या आ गया? 40 रुपये। अब हमारे पास क्रय मूल्य भी आ गया और आनी भी आ गई। तब हम आनी प्रतिशत कैसे निकालेंगे? हमें आनी प्रतिशत का फॉर्मूला पता भाई हमारा क्या होता है, यानी आनी बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। आनी कितनी है हमारी? 4 रुपये। क्रय मूल्य कितना हमारा? 40। और गुणा में क्या लगा देते हैं? प्रतिशत में पूछा तो 100। तो ऐसे प्रश्न निकालेंगे तो भाई 0 से 0 काट देते हैं, 4 से 4 काट देते हैं, तो क्या आ गया? 10%। तो हमारा उत्तर क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों? 10%। किस ऑप्शन में? हमारे ए ऑप्शन में। समझते हुए सब विद्यार्थी इसको कॉपी पे नोट कर लो और चलते फिर अगले प्रश्न की ओर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है भाई, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी जितना उसका क्रय मूल्य नहीं उसी उतने पे बेचता है, परंतु वह 1 किग्रा यानी 1 किलोग्राम पे कितने का वाट 960 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखो भाई हमें पता है 1 kg बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस तरह के प्रश्न भाई ये बाणीय घेराफेरी वाले होते हैं, इसमें प्रॉफिट होता है। देखो इसको कैसे मान लेंगे भाई? मान लेते हैं उसके पास 1 kg कोई सामान है, यानी 1000 ग्राम, और 1 ग्राम 1 रुपये का कोई भी मान लेते हैं उसके पास कुछ भी है, 1 किलो सामान है, और 1 किलो सामान को वो भाई क्रय मूल्य पर बेचने का वादा कर रहा है कि भाई जितना इसका क्रय मूल्य है उतना ही बेच, किंतु पर वो क्या करता है? 1 kg के स्थान पर कितना बेच देता है? 960 ग्राम, यानी 1000 ग्राम पे कितना बेच देता वो? 960 ग्राम। पर बेचता वो किस पे है? क्रय मूल्य के वादे पर। 960 ग्राम को वो क्या मान लेता है? 1 किलो मान लेता है। वो वाट की हेराफेरी करता है या कैसे भी करता है, वो 960 को क्या कर देता है? 1 kg के बराबर कर देता है। पर देखो भाई 1000 में से अगर उसने 960 ग्राम बेच दिया तो उसके पास कितना बच गया? 40 ग्राम। उसके पास विद्यार्थियों कितना बच गया? 40 ग्राम बच गया। पर उसका शर्त यही थी कि भाई जो मेरा क्रय मूल्य है मैं उसी क्रय मूल्य पर बेच रहा हूँ। मान लेते हैं 1 ग्राम की वस्तु 1 रुपये की है, तो 1000 ग्राम की वस्तु कितने की हो गई? 1000 रुपये की हो गई। और 960 ग्राम बेच दिया, यानी उसने 960 रुपये की तो वस्तु बेच दी, उसके पास कितने की बच गई? 40 की। तो 40 का उसको क्या हो गया? लाभ हो गया। कितने पे हो गया 40 का लाभ? 960 पे। 960 पे 40 का लाभ हो गया, और हमसे लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। तो भाई 0 से 0 काट देते हैं, 4 से 96 को काटेंगे तो कैसे कटेगा? 24 बार 24 चौके 96, और 4 से इसको काटेंगे 6 और इसको काटेंगे तो 25, यानी 25/6%। और 25/6% को और भी आसान तरीके से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? 4 सही 1/6%। तो यही हमारा क्या जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। यह हमारे किस ऑप्शन में प्यारे विद्यार्थियों? 25/4, हमारे डी ऑप्शन में 25/6। सॉरी विद्यार्थियों 25/4 नहीं, 25/6। डी ऑप्शन में हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। समझते हो भाई? कॉपी पे नोट कर ले। अगर वीडियो में कोई भी समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न क्या है? एक दुकानदार 10% लाभ पर कोई चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से वे 20% कम
तोल के बाट का प्रयोग करता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह के प्रश्न को हम कैसे निकालते हैं भाई। मान लेते हैं भाई एक दुकानदार है, उसके पास 100 ग्राम, 100 मान के चलते हैं भाई, उसके पास कोई 100 ग्राम चाहिए भाई। 1 ग्राम का 1 रुपये मान लेते हैं भाई, उसके पास 1 ग्राम का 1 रुपये है, तो भाई 100 ग्राम चाय उसके पास कोई लेने आया, उसके पास 100 ग्राम चाय, तो वो भी क्या करता भाई, चाय के क्रय मूल्य पर कितना करता, 10% लाभ लेता भाई। यानी 100 वाली चीज को कितने में बेच देगा वो, 110 रुपये। पर किंतु क्या करता वो, हेरा फेरी भी करता भाई, 20% कम तोलता है। उसके पास कोई तराजू भाई ऐसा 20% कम तोले, फिर भी वो 100 ग्राम दिखाएगा भाई। तो 20% कम तोलेगा तो यानी कितना तोलेगा भाई, वो 80% ही तोल रहा है भाई। 100 का 80% कितना आ रहा है, 80 ग्राम। यानी 110 रुपये में 80 रुपये वाली चीज को वो अब कितने में बेच रहा है, 110 रुपये में। तो देखो भाई 1 ग्राम बराबर हमने क्या माना था, 1 रुपये, तो 80 ग्राम ही तोला तो उसने कितना हो गया उसका रुपये, यानी 80 ग्राम बराबर क्या भाई, 80 रुपये। फिर देखो भाई 80 रुपये वाली वस्तु को कितने में बेच दिया उसने, 110 रुपये में, हेराफेरी करके कर दिया। तो अब देखो भाई इसका लाभ कितना हो रहा है, 30 रुपये का। 30 रुपये का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है, 80 ग्राम पे। तो 80 ग्राम पे हो रहा है, तो भाई इसका लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 30 बटा में 80 गुणा में 100। तो 0 से 0 काट देते हैं, और 4 से इसको काटेंगे 2, और इसको काटेंगे तो 4 से 25, यानी 25 गुणा 3 75 बटे में 2। 75 बटे 2 किसके बराबर होता है भाई, 37.37, यानी 37.5%। तो हमारा ऑप्शन किस ऑप्शन में उत्तर है, हमारे सी ऑप्शन में उत्तर आएगा प्यारे विद्यार्थी। तो जल्दी से इस प्रश्न को नोट कर लो। अगला प्रश्न देखो भाई क्या है कि 2 प्रकार की चाय के क्रय मूल्य क्रमशः 180 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 200 रुपये प्रति किलोग्राम है भाई। तो इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। देखो भाई इसने 2 चाय मिला दी भाई, इसके पास 2 टाइप की चाय है, एक दुकानदार के पास एक तो फर्स्ट टाइप की चाय है और दूसरी क्या है, सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप की चाय भाई, इसके पास 2 तरह की चाय है। देखो भाई इसके पास 2 तरह की चाय है, एक का चाय का क्या मूल्य है, 180 रुपये प्रति केजी, और दूसरी का क्या है, 200 रुपये प्रति केजी। इसके पास 2 चाय हैं, पर क्या करता है ये 5:3 में मिला देता है क्रम से। यानी पहली चाय को कितना मिलाता है, मान लेते 5:3, यानी एक तो 5 केजी चाय है, इसने पहली चाय 5 केजी ली और दूसरी चाय को कितना लिया, 3 केजी। तो टोटल चाय कितनी होगी प्यारे विद्यार्थियों, 8 केजी। यानी सस्ती वाली 5 केजी है और महंगी वाली क्या है, 3 केजी। टोटल कितनी होगी चाय, 8 केजी। तो देखो अब क्या करता भाई, इन दोनों को मिश्रण मिला देता है, यानी ये कितने रुपए की होगी भाई, 900 रुपये की। 18 5 90 और 1 0 भाई 900 रुपये की। और ये कितनी हो गई, 600 रुपये की। इसने भाई 900 रुपये और 600 रुपये वाली चाय को मिला दिया, तो टोटल कितनी होगी भाई चाय, 1500 रुपये की। यानी 1500 रुपये का क्या क्या भाई क्रय मूल्य। इसने एक तो 180 रुपये वाली चाय ले ली और एक 200 वाली ले ली, 200 वाली 3 किलो ले ली और 180 वाली 5 केजी ले ली। इन दोनों को मिला दिया भाई, दोनों मिला दिया तो कितने रुपए की हो गई, इसके पास 150 नहीं, टोटल कितनी हो गई इसके पास, 1500 रुपये की चाय हो गई। पर भाई टोटल इसके पास चाय कितनी है, 8 केजी। तो अब कह रहा भाई ये मिश्रण है ना, इसको कितने में बेच देता है, 210 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, 210 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचता। पर मिश्रण तो हमारे पास 8 ही केजी है, तो भाई 1 केजी का 210 रुपये, तो 8 केजी का कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 1680 रुपये की चाय बेच दी भाई। खरीदी कितने की थी इसने, 1500 रुपये की। बेच कितने की थी, 1680। लाभ निकालेंगे कैसे भाई, 1680 में से 1500 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 180 रुपये। इसको लाभ कितने का हो गया, 180 रुपये का। लाभ प्रतिशत पूछा, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ प्रतिशत यानी लाभ बटे में क्रय मूल्य। लाभ कितने का हुआ हमें, 180 रुपये का। लाभ हमें 180 रुपये का हुआ है और क्रय मूल्य कितना हमारा, 1500 रुपये।
प्रतिशत में निकाला तो कितने से गुणा कर देंगे, 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 180 को 15 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 12 बार। यानी कितने प्रतिशत का लाभ हुआ इसको, 12% का। हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन सी। देखो भाई समझते हुए इस प्रश्न को कैसे किया है कि भाई 180 रुपये वाली चीनी नहीं चाय कितनी है, 5 kg, और 200 रुपये प्रति kg वाली क्या है, 3 kg। इन दोनों का मिश्रण कर देता हमें पता चल गया भाई 1 kg 180 गई तो 5 kg कितने की होगी, 900 रुपये की। 300 200 वाली 3 kg मिलाएगा तो 600 रुपये। टोटल चाय कितने रुपये की हो गई, 1500 रुपये की। और चाय हमारे पास टोटल कितनी है, 8 kg। अब भाई वो 8 kg वाली मिश्रण कर दिया इसको। अब 8 kg चाय को प्रति kg कितने की बेच रहा है, 210 रुपये प्रति kg। तो 210 रुपये प्रति kg के हिसाब से बेचेगा तो 8 kg चाय को कितने में बेच देगा, वो 8 kg चाय को बेच देगा भाई वो 1680 रुपये में। 1500 रुपये में खरीदी थी, 1680 की बेच दी तो कितने का लाभ हो गया, 180 रुपये का। अब लाभ प्रतिशत निकलवाएगा तो हम इसका निकाल देंगे, कितना आएगा, काट पीट के 12%, जो हमारे किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। समझते हुए प्यारे विद्यार्थियों कॉपी पे नोट कर लो। उम्मीद करता हूँ उतार लिया होगा भाई, आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करें भाई, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। देखो भाई अगला प्रश्न क्या है कि भाई एक कपड़े का कोई व्यापारी है, उसने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेच देता। भाई शेष कपड़े को वह क्रय मूल्य पर ही बेचता, उसके कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तो देखो भाई इस प्रश्न को शेष करता जा रहा है, तो भाई हम क्या मान लेते हैं, उस व्यापारी के पास कोई 100 मीटर कपड़ा, भाई क्या कर रहा है वो 100 मीटर कपड़ा, 1 मीटर कपड़े का 1 रुपये मान लेते हैं, तो भाई उसके पास कितने रुपए का कपड़ा है, 100 रुपये का। 100 का आधा कितना होगा भाई, देखो भाई इसको टाइप वाइज करते चलेंगे। पहली टाइप में क्या कर रहा है कि आधा, यानी 100 का आधा कितना होता है भाई, 50 है भाई। 50 मीटर कपड़े को वो कितने पे बेच देता है, 20% लाभ पे, यानी 120 बटे में 100, यानी 5 गुना 12 यानी 60 रुपये। भाई 50 वाले को तो उसने 60 में बेच दिया पहली टाइप। अब उसके पास कितना शेष बच गया, 50 घटाने के बाद 50 शेष बच गया भाई 50। अब कह रहा भाई शेष का आधा, यानी 50 का भी आधा, 50 का आधा कितना आएगा, 25। अब वो 25 को क्या कर रहा है, 20% आने पर बेच दिया भाई उसने। शेष का आधा यानी 25 का 20% आने पे बेचेगा तो यानी 80 गुणा में 100 काटेंगे तो 25 चौका 100 और 4 से 80 को काटेंगे तो 20, यानी 25 को उसने कितने में बेच दिया, 20 में। इसको भाई 25 रुपये वाली वस्तु को 20 में बेच दिया। अब देखो भाई 50 में से भी शेष का कितना बच गया, आधा निकालने के बाद 25 बच गया। उसने तीन टुकड़े करके बेचे हैं भाई, आधा बेच दिया, फिर शेष का आधा बेच दिया, फिर शेष को क्या करा है, क्रय मूल्य के हिसाब से बेच रहा है भाई। क्रय मूल्य 1 मीटर का क्या था, 1 रुपये, तो 25 मीटर का क्रय मूल्य कितना था, 25 रुपये। उसने कितने में बेच दिया भाई, उसने 25 रुपये में बेच दिया। अब देखो भाई टोटल उसने कितने में बेच दिया, 60 का तो पहला भाग बेच दिया आधा, शेष का आधा उसने आने पे बेचा था तो वो 20 में बेच दिया, और शेष वो जो क्रय मूल्य पर ही था वो कितने में बेच दिया, 25 का। उसने टोटल तीन भाग में बेचा, तो टोटल कितने रुपए का बेच दिया भाई, 60 + 20 + 25 जोड़ेंगे तो कितना आ गया भाई, 105। और उसके पास था कितने रुपए का, 100 रुपये का। बेच कितने में दिया, 105 में। लाभ कितने का हो गया, 5 का, यानी कम में खरीद के अधिक में बेच दिया तो उसको लाभ हो गया 5 का लाभ होगा। क्रय मूल्य कितना था, 100 गुणा में 100, तो कितने का आ गया प्यारे विद्यार्थियों, 5% लाभ। उसको कितने प्रतिशत लाभ हो गया, 5%। हमारे किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखो भाई प्यारे विद्यार्थियों समझते हुए करें भाई कि 100 मीटर मान लेते हैं, उसके पास कपड़ा 100 का आधा कितना आ गया, 50 को किस पे बेच दिया उसने, 20% लाभ पे। तो 50 का 20% लाभ पे बेचेगा तो उसने कितने बेच दिया, 60 में। फिर कह रहा है कि भाई जो शेष उसके पास बचा ना उसको आधा, यानी 50 का आधा 25 को कितने पे बेचता वो, 20% आने पे, यानी 25 गुणा में 100 में से 20 घटा के और फिर 100 से ही भाग दे देते हैं, तो क्या आएगा भाई, 25 चौका 100
और 4 से 80 को काटेंगे तो 20, यानी 25 रुपये वाले को उसने 20 में बेच दिया। फिर भाई 50 में आधी तो उसने कितने की बेच दी, 20 की, आधी कितनी बच गई, 25। तो 25 को क्या करा कि वो क्रय मूल्य पे बेच रहा है, तो क्रय मूल्य पे बेचेगा तो 25 को 25 में बेच दिया। टोटल उसके तीनों भाग जोड़े तो हमारे पास 105 रुपये के बिक गए, पर उसके पास खरीदा कितने का था उसने, 100 का, और बेच कितने का दिया, 105 का। तो लाभ कितने का हो गया प्यारे विद्यार्थियों, 5 रुपये का। 5 रुपये का लाभ हुआ, कितने हुआ, 100 पर। तो प्रतिशत ने उड़ाया था, हमें पता भाई लाभ होना चाहिए और क्रय मूल्य होना चाहिए। तो लाभ हमारे पास 5 था, क्रय मूल्य हमारे पास 100 था, तो लाभ प्रतिशत निकाला जाएगा तो हम 100 से गुना कर देते, तो काटते हैं सभी, तो क्या आएगा, 5%। हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। देखो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न भाई क्या है कि 50 किलो दूध के साथ पानी को कितनी मात्रा में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% लाभ प्राप्त किया जा सके। देखो भाई इस प्रश्न को कैसे निकालेंगे हमें नहीं पता भाई, अब की बार कितना पानी मिला रहा, बस हमें इतना पता है कि भाई पानी का मूल्य क्या है, 0। दूध कितना भाई, 50 kg, 1 kg का 1 रुपये मान लेते हैं, तो भाई 50 kg या लीटर या kg, भाई कुछ भी मान लो भाई, 1 लीटर 1 रुपये का, तो भाई उसके पास कितने रुपए का था, 50 रुपये का। और हमें पता भाई पानी क्या होता है, 0 रुपये। पानी मिलाने में कोई रुपये तो लगते नहीं, तो उसने क्या किया भाई, कुछ पानी मिला दिया और क्रय मूल्य पे बेच देता भाई। उसने 1 रुपये लीटर से खरीदा था और वो 1 रुपये लीटर से बेच देता है, पर क्या करता है वो हेरा फेरी पानी मिलाने की कर देता है। तो देखो भाई उसने क्या करा कि कितना पानी मिलाए कि उसको 10% लाभ हो जाए। तो देखो भाई हमें नहीं पता कितना मिलाना है, तो क्या करते हैं हम 50 पर 10% लाभ निकाल लेते हैं भाई। 50 रुपये को कितने 10% से निकाले तो वो कितने रुपये का बेचेगा, यानी 10% लाभ से निकालते हैं 110/100। तो देखो भाई कितने रुपये का बेचेगा वो, 55 रुपये का। और कंडीशन क्या दी है, वो क्रय मूल्य पर ही बेचता है, यानी 1 रुपये का 1 लीटर खरीदा था उसने, या 1 लीटर या 1 kg, 1 रुपये का 1 लीटर या 1 kg खरीदा था। अब वो 55 रुपये का बेच दिया या 55 रुपये का बेचा, तो कितना भाई उसके पास टोटल दूध 55 लीटर है, पर था कितना उसके पास, खुद के पास 50 लीटर। तो 50 के ऊपर कितना आ गया, 5 लीटर किसके रुपए लिए हैं इसने, 5 रुपये पानी के। तो 5 रुपये उसने किसके लिए हैं, पानी के। तो उसने कितना पानी मिला दिया भाई, 1 लीटर पानी 1 रुपये के हिसाब से बिक गया, तो 5 रुपये का पानी कितना आएगा, 5 लीटर। तो उसने कितना पानी मिलाया है, 5 लीटर। तो जो हमारे किस ऑप्शन में प्यारे विद्यार्थियों, बी ऑप्शन में। इस प्रश्न का क्या उत्तर आ जाएगा, बी ऑप्शन। समझते हो भाई, इसको निकाल लेंगे। देखो भाई हमें नहीं पता कि कितना पानी मिलाया उसने, हमें इतना पता भाई कि वो 50 लीटर उसके पास है, हम उसका लीटर 1 लीटर का क्या मान लेते हैं, 1 रुपये मान लेते हैं भाई। 1 लीटर 1 रुपये का है, और कह भी ये रहा कि भाई वो 1 रुपये के हिसाब से बेचेगा, यानी क्रय मूल्य के हिसाब से बेचेगा। तो भाई 50 को 10% लाभ भी कमाना चाहता है, तो 50 का 10% कितना आएगा भाई, 55 रुपये। और 1 रुपये लीटर के हिसाब से बेच रहा है, तो 55 रुपये में कितने लीटर बेचेगा वो, 55 लीटर बेच देगा। तो हमें पता भाई उसके पास 50 लीटर तो दूध था ही, ऊपर का 5 क्या आ गया उसके पास, उसने जो पानी मिलाया था। तो कितना मिलाएगा 50 के ऊपर, 5 लीटर। 5 लीटर मिलाया, जब भी उसको 55 रुपये मिले हैं, तो कितना लीटर पानी मिलाया उसने, 5 लीटर। अगर वीडियो पसंद आई तो प्यारे विद्यार्थियों सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।